तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे सी वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। हम लोग 11 बायोलॉजी के अंतर्गत जो जंतु जगत चैप्टर है एनिमल किंगडम, इस चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जंतु जगत के वर्गीकरण वाले टॉपिक में आए हुए हैं। और जंतु जगत को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा क्या है, मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ को हम लोग पूरे विस्तार से अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग मेटाजोआ के अंतर्गत आने वाले जितने भी संघ हैं उसको लाइन बाय लाइन अलग अलग क्लास में एक एक संघ को अलग अलग क्लास में हम लोग समझ रहे हैं। और उसी सीक्वेंस के आज इस क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, संघ एनिलिडा क्या होता है, इसके शब्द विस्तार से लेकर इसके लक्षण को उदाहरण सहित हम लोग आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए संघ एनिलिडा को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, संघ एनिलिडा इस शब्द का आखिर अर्थ क्या होता है। तो इस शब्द का अर्थ होता है खंड युक्त कृमि। कौन सा कृमि, खंड युक्त कृमि। तो देख सकते हैं इसका जो शब्द विस्तार है वो क्या है, खंड युक्त कृमि है। तो इतना याद रखिएगा कि इसमें जो खंड है, इसमें आने वाले जो भी जीव हैं वो कैसे होंगे, खंड युक्त होंगे, अर्थात अलग अलग भाग में बटे हुए होंगे और आपस में जुड़े हुए होंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो इस संघ के जंतु प्रायः नदी, तालाब, पोखरों, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान देंगे। इस संघ के जो जीव हैं वह प्रायः नदी में, तालाब में और कहां पर, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ नमी वाले स्थान पर या फिर नदी तालाब में अधिकतर ये पाए जाते हैं। संघ एनिलिडा के अंतर्गत आने वाले जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे चुके हैं। अब इसके लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लक्षण देख लेते हैं संघ एनिलिडा का। तो इस संघ के जंतु लंबे, बेलनाकार, कोमल शरीर वाले तथा द्विपार्श्व सममित तथा त्रिस्तरीय होते हैं। अब क्या बोल दिया गया इतना बड़ा लाइन में, तो ध्यान देंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इस संघ में आने वाले जंतु प्रायः कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। जो आकार होगा कैसा होगा, आकार होगा वो कैसा होगा, इस प्रकार से क्या होगा, लंबा होगा। और बेलनाकार होगा तो बेलनाकार, कोमल अर्थात इसको छूने पर ये क्या होता है, कोमल हमको लगता है, तथा द्विपार्श्व सममित और त्रिस्तरीय होते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द है द्विपार्श्व सममित, इसको हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर जो त्रिस्तरीय है इसको भी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए क्या होता है एक बार और बता देते हैं। द्विपार्श्व सममित अर्थात क्या होता है, कोई भी ऐसा जीव जिसको अगर बीच से काटे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, दोनों तरफ हमें समान दिखाई देता है, उसको द्विपार्श्व सममित कहते हैं। और यहाँ पर एक और शब्द है त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय अर्थात क्या होता है, 3 स्तरों वाला। कौन कौन सा, सबसे बाहरी परत, बीच का परत और अंदर का परत, एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और क्या हो गया एंडोडर्मा हो गया। तो उसी प्रकार से द्विपार्श्व क्या है, बराबर भागों में बढ़ जाता है, वो क्या द्विपार्श्व है। और त्रिस्तरीय अर्थात 3 स्तर वाला होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखेंगे। इनके शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है। ये क्यूटिकल ऐसा आवरण होता है जो थोड़ा सा हमको पानी पड़ने पर चमकीला दिखाई देने लगता है। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से इस पर क्यूटिकल आवरण ऊपर से होता है। चलिए इस प्रकार से पहला लक्षण देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा लक्षण देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है, इनमें प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। तो देख सकते हैं इनमें जो प्रचलन है अर्थात इसमें जो चलने की प्रक्रिया है, संघ एनिलिडा के अंतर्गत आने वाले जीवों में चलने की जो प्रक्रिया है वह किसके द्वारा होती है, काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा यहाँ पर लक्षण देखेंगे संघ एनिलिडा का। तो तीसरा क्या है, आहार नाल पूर्ण विकसित। देख सकते हैं इसमें क्या होता है, जो आहार नाल होता है वह पूर्ण विकसित होता है तथा श्वसन प्रायः त्वचा द्वारा तथा कुछ में क्लोम द्वारा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 अलग अलग लक्षण हैं। पहला क्या है, इसमें जो आहार नाल है वह पूर्ण विकसित होता है, इसके अंतर्गत आने वाले जीवों का आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। तथा क्या बोले यहाँ पर, श्वसन प्रायः त्वचा द्वारा तथा कुछ में क्लोम द्वारा होता है। अर्थात इसमें इस संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं इनमें छोटे छोटे स्पोर पाए जाते हैं
और इसी के द्वारा वह श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तथा कुछ में क्लोम पाया जाता है, इसके द्वारा इसमें श्वसन हो जाता है। आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। चलिए चौथा लक्षण देखेंगे, इनके शरीर की सकल संरचना, इनके जो शरीर की सकल संरचना है वह नली के भीतर नली होती है। अब इसमें क्या बोला गया, ध्यान देंगे, इसकी जो संरचना कैसी होती है, नली के भीतर, मान लेते हैं ये एक नली है और ये क्या है, ये एनिलिडा के अंतर्गत आने वाले जीव है। मान लेते हैं ये एक नली है, इस प्रकार से ये एक नली है और इसके अंदर में एक और नली इस प्रकार से होती है। तो उसी को बोला गया है कि इसकी जो सकल संरचना है वह नली के भीतर नली वाली होती है। तो ये हो गया। चलिए पांचवा लक्षण देखेंगे, तो परिवहन तंत्र वन प्रकार का व तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। क्या बोला गया इसमें, ध्यान देंगे, संघ एनिलिडा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं उसके जो परिवहन तंत्र है वह वन प्रकार का तथा तंत्रिका तंत्र साधारण प्रकार का होता है तथा इसमें संवेदी अंग भी पाए जाते हैं। संवेदी अंग कौन कौन सा हो गया, हमारा मुंह हो गया, आंख हो गया, नाक कान, ये सब क्या होते हैं, हमारे संवेदी अंग होते हैं। तो संघ एनिलिडा में ये सब पाए जाते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा। छठवां लक्षण यहाँ पर देखेंगे, एकलिंगी व उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। अब क्या बोला गया इस लाइन में, ये एकलिंगी अर्थात एक ही जीव में एक ही लिंग, मेल लिंग या फिर फीमेल लिंग, फीमेल या फिर मेल लिंग दोनों क्या होते हैं, पाए जाते हैं, या फिर दोनों में से केवल एक ही पाए जाएंगे। उसी को बोला गया है एकलिंगी व उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। एकलिंगी अर्थात एक जीव में केवल एक लिंग, या फिर उभयलिंगी अर्थात एक जीव में एक से एक या फिर दोनों लिंग इसमें पाए जाते हैं। ये जंतु अंडज होते हैं। ये जंतु क्या होते हैं, अंडज होते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, अंडे प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हो गया होगा। चलिए छठवां और सातवां और लास्ट लक्षण इसका देख लेते हैं। तो इनमें जनन लैंगिक प्रकार का होता है। क्या बोला गया है, इसमें जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके लक्षण को भी देख चुके हैं। अब संघ एनिलिडा के कुछ उदाहरण है, इसको देख लेते हैं। तो केचुआ हो गया, जो नेरिस, ये सब आदि, ये सब इसके क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ लिए हैं, संघ एनिलिडा को इसके लक्षण सहित उदाहरण सहित देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।